Assalamu alaikum to all of you. Today we will discuss Newton's second law and some numericals based on Newton's second law. First of all, you are aware that what is Newton's second law? Newton's second law is simply rate of change of momentum divided by rate of change of time is directly proportional to F applied. Yani rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied on a body. Or in other words, we can say that F applied is directly proportional to rate of change of momentum divided by rate of change of time. यानी न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, एक बॉडी का जो मोमेंटम शिफ्ट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कितना फोर्स पे एग्जर्ट हमने किया है. तो आपको पता है जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एंड मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड एज p. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक बॉडी का होगा वो किसके बराबर होगा, d इंटू एम मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम. तो अगर आप देखोगे इस इक्वेशन की तरफ तो यहाँ पे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा. पहले मैं m को बाहर निकालूंगा तो ये बन जाएगी m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t प्लस फिर मैं v को बाहर करूँगा तो बन जाएगा dm अपॉन dt. तो दिस इज परफेक्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्योंकि अगर आप देखोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी सेकंड लॉ है लेकिन ये तब वैलिड है जब m कांस्टेंट है, m इक्वल टू कांस्टेंट. जब m कांस्टेंट नहीं होगा तो उस वक्त इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट में फ्यूल बर्न होता है, उसका मास कम हो जाता है जिसकी वजह से हम इस इक्वेशन को उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. उस वक्त वैलिड इक्वेशन कौन है, ये वाला. तो दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अप्लाइड फोर्स. तो अगर हम यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल देखेंगे आज ऑन इंक्लाइंड प्लेन. अगर यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे मैंने एक पुली ली है, दिस इज पुली. तो यहाँ पे मैंने एक मास को कनेक्ट किया है, कैपिटल M को, और यहाँ पे 2 kg मास है, 2 kg मास है ऑन इंक्लाइंड प्लेन. तो यहाँ पे और एक पुली है तो इसको भी मैंने किया है यहाँ पे 2 kg मास कनेक्ट. तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पहले मुझे निकालना है टेंशन ऑन 2 kg. सेकंड मुझे निकालना है मास ऑफ दिस बॉडी. अगर मैं देखूंगा, अगर मैंने ये रखे हैं 30 डिग्री एंगल पे, तो पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा टेंशन ऑन दिस बॉडी. पहले अगर देखेंगे इस बॉडी का जो वेट होगा वो होगा नीचे की तरफ mg. तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन इस mg के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वो होगा mg cos ऑफ थीटा, और दूसरा होगा इन दिस डायरेक्शन दैट इज mg साइन ऑफ थीटा. लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, मैंने ये जो mg है, mg को मैंने दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया है. एक लिखा मैंने mg cos ऑफ थीटा और दूसरा लिखा mg साइन ऑफ थीटा. तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो n होगा, n शुड बी गिवन एट mg cos ऑफ थीटा. ये बराबर होंगे एक दूसरे से, नॉर्मल रिएक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ mg cos ऑफ थीटा ये इक्वल होंगे. तो मुझे निकालना है पहले टेंशन ऑन 2 kg. कैसे निकालूंगा, अगर आप देखोगे 2 kg को ऊपर की तरफ t होगा, इसको भी ऊपर की तरफ t डैश होगा, एंड यहाँ पे जो t होगा t शुड बी गिवन बाय 2g, क्योंकि इसका मास है 2 kg. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ. सेम इज द केस विथ दिस मास, इसको ग्रेविटी होगी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर. इसका भी वेट 2 kg होगा क्योंकि ये 2 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है. तो अगर मैं पहले देखूंगा ये जो t और 2g है ये बराबर होंगे, तब ये मास क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. तो t शुड बी गिवन बाय 2g. अगर इस मास की तरफ मैं देखूंगा, अगर आप इस मास की तरफ देखोगे तो इसको दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. एक हो रहा है इसको इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे mg cos ऑफ थीटा, यानी वी कैन से दैट 2 mg साइन ऑफ थीटा, 2 mg साइन ऑफ थीटा. एक तो इसको इस डायरेक्शन में
2mg साइन ऑफ थीटा हो रहा है, दूसरा जो टेंशन ये क्रिएट कर रहा है T, वो भी नीचे की डायरेक्शन में है। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, अगर मुझे टेंशन निकालना है ऑन मास, टेंशन ऑन मास 2 kg T डैश फॉर एग्जांपल, ये किसके बराबर होगा? ये होगा T प्लस 2g साइन ऑफ थीटा। टेंशन ऑन मास किसके बराबर होगा? टेंशन ऑन मास 2 kg, वो होगा T इक्वल टू T प्लस 2g साइन ऑफ थीटा। फिर अगर हम देखेंगे ये जो T है, T किसके बराबर है? T खुद किसके बराबर है? T है बराबर 2g के बराबर, तो वैल्यू 2g लिखेंगे प्लस 2g साइन ऑफ थीटा। अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन ऑफ थीटा है 30 डिग्री, तो मैं वैल्यू दूंगा यहाँ पे T इक्वल टू 2g प्लस 2g साइन ऑफ 30। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो साइन 30 होता है, साइन 30 वो किसके बराबर होता है? 1/2। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, T इक्वल टू 2g प्लस 2g साइन ऑफ 30, उसको हम सीधे लिखेंगे प्लस 1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसल, टेंशन बन गया 2g प्लस g इक्वल टू 3g। तो यहाँ पे टेंशन जो बॉडी पे होगा वो होगा 3g ऑन दिस बॉडी। फिर अगर हम देखेंगे इस तरफ टेंशन ऊपर है, तो ऊपर की तरफ ये बॉडी जा रही है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे इसको ग्रेविटी होगी, तो इस पे जो टेंशन T होगा वो होगा T माइनस T शुड बी गिवन एट T इक्वल टू mg, क्योंकि ये बराबर होंगे। m इज द मास ऑफ बॉडी, g इज ग्रेविटी, t इज टेंशन। मगर t किसके बराबर हमें निकला है? 3g के बराबर, तो हम लिख सकते हैं 3g इक्वल टू mg। तो g कैंसल, 3 इक्वल टू m। तो इस बॉडी का जो मास होगा वो होगा 3 kg। तो इस बॉडी का मास क्या होगा? 3 kg। कैसे? सिंपली इसको नीचे की तरफ ग्रेविटी होगी, दैट इज g, और मास क्या है इसका? m। तो टेंशन क्या बनेगा? टेंशन ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव बनेगा, सो ये t डैश शुड बी इक्वल टू mg। तो t का वैल्यू हमने निकाला है 3g, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वही वैल्यू। ये एक एग्जांपल थी, अब दूसरे एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, बहुत इजी है। यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है और एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक पुली है, ये एक सिस्टम है, यहां पे भी एक पुली है, तो इस पुली के साथ हमने मास m को कनेक्ट किया है, दिस इज मास m, और यहां पे है मास √2m, और यहां पे और एक मास है दैट इज m। तो हमें निकालना है यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज थीटा, एज पर सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हमें निकालना है यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी सिस्टम की? पहले अगर इस मास की तरफ देखेंगे, इसको नीचे की तरफ g होगा, इसको भी नीचे की तरफ g होगा, इसको भी नीचे की तरफ g होगा, तो यहाँ पे टेंशन T इस डायरेक्शन में होगा, इसको 2 टेंशन होंगे T, और इसको भी यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T इस डायरेक्शन में होगा। तो पहले निकालूंगा मैं यहाँ पे, मुझे निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर मैं इस मास की तरफ देखूंगा, इस मास की तरफ जो फोर्स होगा वो होगा mg, इस मास को अगर मैं देखूंगा तो वो होगा √2mg। अगर इसका मैं टेंशन देखूंगा, टेंशन T, वो किसके बराबर होगा? यहां से होगा T cos थीटा, यहां से भी होगा T cos ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा T किसके बराबर बन जाएगा? 2T cos ऑफ थीटा। ये टेंशन ऊपर की तरफ होगा इस मास का, तो नीचे की तरफ क्या होगा? √2mg। तो मैं लिख सकता हूं T2 cos ऑफ थीटा इक्वल टू √2mg। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये जो T है, T किसके बराबर है इन दिस इक्वेशन?
T इक्वल टू mg, इस बॉडी का जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, T इक्वल टू mg। तो मैं यहाँ पे T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। T का वैल्यू क्या आ गया, mg। तो मैं लिख सकता हूँ mg cos ऑफ थीटा इक्वल टू 2mg। तो यहाँ से mg और mg कैंसल, 2 cos ऑफ थीटा इक्वल टू √2। तो यहाँ पे cos ऑफ थीटा को लिख सकते हैं √2 डिवाइड बाई 2। तो ये इस 2 को हम लिख सकते हैं √2, तो वो बन जाएगा 1 डिवाइड बाई √2। 1 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू cos ऑफ थीटा, 1 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अगर हम देखोगे 1 डिवाइड बाई √2 ऑफ cos ऑफ 2 थीटा इज 45 डिग्री। तो इस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री, cos ऑफ 45। तो और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे इन सिंपल मैनर। अगर यहाँ पे यहाँ पे है एक मास, फॉर एग्जांपल इसका वेट है 2 kg। तो यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे भी एक पुली है। तो यहाँ से हमने मास एक कनेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक मास को कनेक्ट किया है हमने, फॉर एग्जांपल ये है 5 kg। और यहाँ से हमने एक मास को कनेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल ये है 3 kg। तो हमें निकालनी है पहले एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट 5 एंड 3 kg। हाउ कैन वी कैलकुलेट, पहले जो एक्सेलरेशन होगी फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पे इस सिस्टम पे हमें पहले देखना है नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। एक्सेलरेशन निकलेगी नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। तो कैसे निकालेंगे हम, यू कैन सी हियर दैट। अगर आप देखोगे ये जो 5 kg वेट है ये नीचे की तरफ आएगा विथ एन एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल g नेगेटिव, ये वेट ऊपर की तरफ जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन g पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज 5 kg वेट इज मोर एज कंपेयर टू 3 kg वेट। सो इस 5 kg वेट की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस 3 kg वेट की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज 5 kg इज मोर एज कंपेयर टू 3 kg। सो पहले अगर हम देखेंगे इसका टेंशन इस डायरेक्शन में T होगा, इसका टेंशन इस डायरेक्शन में T होगा। तो अगर मुझे निकालना है यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कैसे मैं निकालूंगा, पहले ये सिस्टम इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये जो 3 kg मास है ये ऊपर आएगा, ये 5 kg नीचे आएगा। तो मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, पहले लिख सकता हूँ मैं 5g माइनस 3g। कैसे, क्योंकि इसको नीचे की तरफ g होगा तो वेट है 5 तो बन गया 5g, इसको भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, बन गया 3 और 3g। तो डिवाइड बाय कर सकते हैं टोटल मास, ये आ जाएगा टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम। टोटल मास कितना है 5 + 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है 5 - 3 इंटू g डिवाइड बाय 5 + 3 + 2। ये मास भी हमें कंसिडर करना है। ये टोटल मास क्या है 5, 2 एंड 3। तो ये क्या बन जाएगा 10। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5, 3, 8, 2, 10। तो ये बन जाएगा 2g डिवाइड बाई 10। तो अगर हम g का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × 10 डिवाइड बाई 10, वो आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 10, तो वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो ऊपर नीचे की तरफ होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। फिर बताया है हमें टेंशन, टेंशन हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर मुझे टेंशन निकालना है यहाँ पे, टेंशन ऑन 5 kg, you can look here that how can I calculate the tension on 5 kg। 5 kg को मुझे अगर टेंशन निकालना है तो 5 kg का मास ऐसे है 5 kg, you can look, नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है t टेंशन। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो नेट यहाँ पे नेट फोर्स होगा इस पे वो होगा 5g - t = m × a।
तो यहाँ पे अगर देखोगे g का वैल्यू 10 लेंगे हम, 5 × 10 माइनस t इक्वल टू मास कितना है इसका 5 kg इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो निकलेगा 50 माइनस t इक्वल टू 10, तो t निकलेगा यहाँ पे 50 माइनस 10 इक्वल टू t इक्वल टू 40 न्यूटन। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा ऑन 5 kg वेट वो कितना होगा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। अगर हम इस 3 kg की तरफ देखेंगे तो 3 kg क्या है, टेंशन ऊपर है मास नीचे है, लेकिन इसी टेंशन की वजह से ये ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 kg अगर वेट है तो यहाँ पे टेंशन ऊपर है, वेट नीचे की तरफ है, 3g नीचे की तरफ है। जो फार्मूला बनेगी इसके लिए वो बनेगी t माइनस 3g इक्वल टू m इंटू ए। तो वो क्या बनेगी t माइनस 3, g का वैल्यू 10, m का वैल्यू 3, एक्सेलरेशन 2, t माइनस 30 इक्वल टू 6, t इक्वल टू 30 प्लस 6, t इक्वल टू 36 न्यूटन। तो यहाँ पे इस मास का जो टेंशन होगा वो होगा 36 न्यूटन, इस मास का टेंशन कितना होगा 40 न्यूटन। तो और एक न्यूमेरिकल लेंगे, लुक हियर, इजी है। अगर हमें अब निकालना है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है, फिर है दूसरी बॉडी और फिर है तीसरी बॉडी, ये सरफेस पे है। मान लिया इसका मान है m1, m2, m3। फॉर एग्जांपल इसका वेट है 2 kg, 3 kg और 4 kg, 4 kg। तो यहाँ पे मैंने F अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 14 न्यूटन फोर्स F अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन में सीधे लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन किसके बराबर निकलेगी, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास और टोटल मास। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 14 न्यूटन डिवाइड बाय नेट मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस 4। तो हम लिख सकते हैं 14 डिवाइड बाय 7, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 1 7, 7 2 14। तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगी, जो 2 kg वेट है इसकी एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 kg के भी होगी 2 मीटर एंड 4 kg के भी होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप 3 kg वेट की तरफ देखोगे तो नीचे होगा mg यानी 3 mg, इसको होगा 2 m2g, इसको होगा, इसका वेट कितना है 3 kg, तो इसका होगा m3g, इसका कितना है m2g। तो नीचे की तरफ होगा वेट, ऊपर की तरफ होगी नॉर्मल रिएक्शन इन दिस मैनर, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस मैनर होगी n n n। तो ये बैलेंस होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे n, फॉर एग्जांपल n डैश, n डैश, n डबल डैश एंड n ट्रिपल डैश। n डैश इक्वल टू होगी m2g, n डबल डैश होगी m3g और n ट्रिपल डैश होगी m4g के बराबर। ये सेम होंगे क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो फिर क्या हमें देखना है, पहले एक्सेलरेशन तो हमने निकाली है, एक्सेलरेशन क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की, इस ब्लॉक की। फिर हमें निकालना है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो इस फोर्स को निकालने के लिए मैं यहाँ पे मास लूँगा। अगर ये फॉर एग्जांपल मास m1 है, देखो ये है मास m1, इसको नीचे की तरफ होगी फोर्स, फॉर एग्जांपल वो कितनी है, वो होगी फॉर एग्जांपल m2g। ऊपर की तरफ होगी नॉर्मल रिएक्शन, तो इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन है a, तो इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स f है। तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन निकलेगी वो किसके बराबर निकलेगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो निकलेगी f माइनस ये जो दूसरा ब्लॉक है यहाँ पे देखो, इस सेकंड ब्लॉक, इस पे n डैश नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगी, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन n डबल डैश एक्सर्ट करेगी, लेकिन ये इक्वल होंगे। तो ये जो ब्लॉक जो मूव हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, दिस f
14 न्यूटन से, तो वो निकलेगी एफ माइनस एन डैश इक्वल टू एम इंटू ए। तो वो निकलेगा एफ कितना है 14 माइनस एन डैश, हमें पता नहीं है मास कितना है ब्लॉक का, पहले ब्लॉक का मास है 2 kg, एक्सीलरेशन है 2, तो वो निकलेगी 14 माइनस एन डैश इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बन जाएगा 14 माइनस एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 14 माइनस 4, एन इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी, जो कांटेक्ट फोर्स बिटवीन मास m1 एंड m2 होगा, वो कितना होगा 10 न्यूटन के बराबर होगा। इजी है। इसके बाद और एक लेंगे एग्जांपल, कैन लुक हियर। अगर यहाँ पे है एडवर्ड मशीन और सिंगल स्लट पुली, लुक हियर दैट। अगर यहाँ पे है एक पुली, इस पुली के साथ अटैच है दो मासेस, दिस इज m1 मास एंड यहाँ पे है दूसरा मास, दिस इज m2 मास। लुक हियर दैट, मैं सपोज करता हूँ दैट m2 इज ग्रेटर देन m1। ये जो मास m2 है ये ज़्यादा m1 से है, तो क्या हो जाएगा, m2 मास नीचे आ जाएगा विथ g नेगेटिव एक्सेलरेशन और m1 मास ऊपर जाएगा विथ g पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि m2 इज ग्रेटर देन m1। तो अगर इसका वेट हम देखेंगे, इसका वेट क्या आ जाएगा m2g मास इंटू ग्रेविटी, इसका वेट क्या आ जाएगा m1g। तो मुझे निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो कैसे निकलेगी एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन जो सिस्टम की होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये मास ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन शुड बी गिवन बाय फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी मुझे देखना है नेट फोर्स कितना है और नेट मास कितना है इस बॉडी में। यू कैन लुक हियर दैट, अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे m2 ग्रेटर है तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन किसके बराबर मुझे निकलेगी, वो निकलेगी m2g माइनस m1g डिवाइड बाय टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, टोटल मास एंड टोटल फोर्स, यानी नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, नेट AC को एक्सेलरेशन वो किसके बराबर होगी, नेट फोर्स कितना है इस पे, नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। तो देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे नेट फोर्स किसके बराबर है, m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और नेट मासेस। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इसके बराबर है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ये निकलेगी नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये इस सिस्टम की एक्सेलरेशन होगी। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर यही है यहाँ पे, यही है सिंगल पुली है, तो मैंने मान लिया है फॉर एग्जांपल इसका वेट है, फॉर एग्जांपल इसका वेट मैंने मान लिया ये 5 kg, इसका वेट है फॉर एग्जांपल 10 kg। तो अगर आप देखोगे पहले इस पे जो टेंशन लगेगी वो ऊपर की तरफ होगी इन दिस डायरेक्शन। अगर आप पहले देखोगे इस पे जो नेट एक्सेलरेशन होगी, मुझे निकालनी है नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, यानी मुझे फॉर एग्जांपल m1 एंड m2 मास की मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे निकालूंगा मैं, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर निकलेगी, फोर्स अपॉन मास। तो टोटल फोर्स कितना है इन बॉडीज़ पे, क्योंकि जो 10 kg वेट है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5 kg। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10g माइनस 5g डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 5 प्लस 10 हो गए 15। यहाँ हम लिखेंगे पहले 10 प्लस 5 इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगी, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई a, वो निकलेगी 10g माइनस 5g डिवाइड बाई 15 इक्वल टू a।
तो वो क्या निकलेगी, अगर आप देखोगे 10G माइनस 5G वो बन गया 5G, 5G डिवाइड बाई 15, तो 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो ये बन गया G डिवाइड बाई 3. G डिवाइड बाई 3 शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ये जो 10 kg है इसको एक्सेलरेशन होगी माइनस G डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन होगी प्लस G डिवाइड बाई 3 इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है. तो ऐसे हम कर सकते हैं टेंशन, और वी कैन कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज. तो दिस वाज द लिटिल बिट अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. If you are interested, you can subscribe my channel.